Hello students, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter 8 preposition. So ये एक नया चैप्टर है जिसका नाम है प्रीपोजिशन. सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है. उसके बाद फिर प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज दिए हैं कुछ कॉमन प्रीपोजिशन को जानेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे. तो सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या होता है. प्रीपोजिशन अगर आप इसके नेम को देख पा रहे हैं तो देखिए, जैसा इसका नेम है PREPOSITIONS प्रीपोजिशंस. तो अगर हम प्रीपोजिशन में से PRE यानी कि प्री हटा दें तो क्या बच जाता है POSITION पोजिशंस. पोजिशंस मीन्स हिंदी में इसको क्या कहेंगे, स्थिति. स्थिति मीन्स कि स्थान यानी प्लेस. कोई भी नाउन प्रोनाउन वो किस प्लेस पे है, किस जगह पर है, इसको ही जो वर्ड बताते हैं उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है. प्रीपोजिशन कैसे वर्ड होते हैं, जो हमको पोजीशन बताते हैं, जो हमको स्थिति बताते हैं. ठीक है. नाउन प्रोनाउन का एक सेंटेंस में एक नाउन का दूसरे नाउन से या अदर सेंटेंस से क्या की तुलना में उनका क्या स्थिति है, उनका क्या रिलेशन है, उनका क्या कनेक्शन है, जो वर्ड ये बताए उसको ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है. आप ऐसे याद रख सकते हैं, पोजीशन यानी स्थिति जो ये बताए कि नाउन किस स्थान पर है, किस जगह पर है, अंदर है कि बाहर है कि ऊपर है कि नीचे है कि बीच में है कि बगल में है. ऐसे वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसा कि प्रीपोजिशन का डेफिनेशन है, देखिए. प्रीपोजिशन टेल अस, प्रीपोजिशन हमें बताता है अबाउट द रिलेशनशिप, रिश्ते के बारे में, बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, कि नाउन का और प्रोनाउन का क्या रिलेशन है अदर वर्ड्स से उस एक सेंटेंस में. इसको ही प्रीपोजिशन बताता है. ये जो प्रीपोजिशन से लेके सेंटेंस तक है, ये क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन का डेफिनेशन है. आपको अपने नोटबुक में लिखना है व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, और यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखना है. ठीक है. दे कनेक्ट द नाउन और प्रोनाउन टू द अदर वर्ड एंड ऑफ्टन टेल अस वेयर समथिंग इज. और ये क्या करते हैं, ये हमको बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो दूसरे सेंटेंस, एक सेंटेंस में कहीं और जो वर्ड है उनसे उनका क्या रिलेशन है या फिर कहाँ पर है. देखिए, वेयर यानी कहाँ, और कहाँ है तो किसी प्लेस को बताया जाएगा. सिंपल याद रखने का आपका तरीका है कि किस तरह से याद रख सकते हैं कि प्रीपोजिशन हमें प्लेस बताता है कि किस प्लेस पे नाउन और प्रोनाउन है. प्रीपोजिशन आर ऑलवेज फॉलो बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन. प्रीपोजिशन हमेशा किसी नाउन के पहले लगता है, इसके बाद नाउन और प्रोनाउन लगते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण. सीता जो है राम और लक्ष्मण के बीच में बैठी है, तो सीता की स्थिति क्या है कि वो बीच में है. ठीक है. इसको ही प्रीपोजिशन बताता है. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगी प्रीपोजिशन क्या है. प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताते हैं कि वो किस प्लेस पे है. जैसे द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड. कैट जो है वो हाइड हो रही है, छिप रही है बेड के नीचे. ठीक है. अंडर द बेड के नीचे. ऐसे ही कुछ वर्ड होते हैं, जैसे ऑन हो गया यानी किसी के ऊपर, पर, एबव हो गया, वो भी ऊपर होता है जब मूवमेंट हो रहा हो तब. जैसे देखिए, ईगल इज फ्लाइंग एबव द ट्री के पेड़ के ऊपर से ईगल उड़ रही है. रैन अप द हिल, अप माने ऊपर होता है. ऐसे ही कुछ कॉमन प्रीपोजिशन जो है वो देखिए, जैसा कि मैं बताई कि प्रीपोजिशन क्या है, ऐसे वर्ड जो जगह बताए. तो कौन सा जगह, तो जो इन यानी कि कोई चीज़ जब अंदर है तो बताएगा. ऑन जब किसी पर है, एट जब कहीं पर है, टू जब किसी के लिए है या किससे है, फॉर विथ किसी के साथ है, किसी के द्वारा है, ओवर जो है वो ऊपर जब मूवमेंट होता है, अंडर जब किसी के नीचे है, बिसाइड जब बगल में है, बिटवीन जब दो लोगों के बीच में है, बिफोर जब किसी के पहले है, और बिहाइंड जब किसी के पीछे है.
सो ये सारे जो है कॉमन प्रीपोजिशन है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। प्रीपोजिशन क्या है, जो हमें नाउन प्रोनाउन के जगह के बारे में, स्थान के बारे में बताए, वही प्रीपोजिशन है। चलिए इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे तो और भी समझ में आएगा। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा दिया है बुक में, आप देख पा रहे हैं एक पिक्चर है जिसमें कि एक मजिशियन है, जादूगर है, और वो एक कैप में बिल्ली को बैठाया हुआ है। तो बिल्ली जो है वो कैप के अंदर है। देखिए, मैम्बो द मजिशियन टुक ऑफ हिज हेड। मैम्बो, इनका नाम मैम्बो है, ये मजिशियन जादूगर है, उन्होंने अपना टोपी उतारा। एंड रिवील लिटिल रैबिट, सॉरी ये रैबिट है, कैट नहीं है। बिलो नीचे है, इनसाइड इट, तो कैप की ये कहाँ है, अंदर है, इनसाइड है, तो हम लोग इनसाइड पे टिक मार देंगे। ठीक है, नीचे तो नहीं है। इस तरह पिक्चर को आपको देखना है और प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि कैप के अंदर है तो इनसाइड इट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए वो अपने पॉकेट से ऐसे रिबन निकाल रहे हैं ना, तो मैम्बो टग्ड एट द हैंकरचीफ, हैंकरचीफ्स यानी कि रुमाल के निकाल रहे हैं वो अपने पॉकेट में से। ठीक है, तो इन हिज पॉकेट, ठीक है, अपने पॉकेट से वो हैंकरचीफ निकाल रहे हैं। देन ही पुल्ड एंड पुल्ड एज नेवर एंडिंग स्ट्रिप एंड हैंकरचीफ अपीयर्ड फ्रॉम विथ हिज पॉकेट। और वो खींचते जा रहे हैं, लेकिन वो एंड नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके पॉकेट से हैंकरचीफ खत्म ही नहीं हो रहा है, तो फ्रॉम हिज पॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो हाथों के बीच में ऐसे कार्ड को, ताश को वो जादू दिखा रहे हैं। मैम्बो डिड वंडरफुल ट्रिक, मैम्बो बहुत ही अच्छा ट्रिक दिखा रहे हैं। ऑन अ डेस्क ऑफ कार्ड विथ अ डेस्क ऑफ, तो कार्ड के साथ खेल दिखा रहे हैं ना, कार्ड पर नहीं, तो विथ अ डेस्क। ठीक है, ही कुड फ्लिप दैम फ्रॉम हैंड फॉर टू हैंड, वो हैंड फॉर हैंड कर रहे हैं या हैंड टू हैंड कर रहे हैं, हैंड टू हैंड, एक हाथ से दूसरे हाथ में कर रहे हैं। ठीक है, सो दे सीम टू बी फ्लोटिंग बीनीथ इन द ईयर, बीनीथ द ईयर यानी किसी चीज के नीचे, हवा के नीचे है या हवा में है, तो हवा में, तो इन द ईयर। ठीक है, इस तरह 1 2 3 जो है वो मैं आपको करके दिखा दी। ऐसे ही पिक्चर 4 5 एंड 6 आपको करना है, आपका होमवर्क है। देखिए एक पिजन है जिसको कि वो कपड़े से ढक रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, वो एक डिड वन ही जस्ट लुक एट स्पून, एक चम्मच लिए हैं, उस पर देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और है जिसमें कि एक लेडी जो है रिंग के बीच में है। तो आपको ये तीनों आपका होमवर्क है एक्सरसाइज ए का, जिसको कि आपको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज बी, सर्कल द प्रीपोजिशन इन द पोएम। एक पोएम लिखा हुआ है छोटा सा, इसमें जो भी प्रीपोजिशन वर्ड आता है आपको सर्कल करना है। The children ran around the swing and through the path between the buses and among the people behind the tree and up the hill. They went past the sheep down the hill and crossed the lawn, strange into their home. It is time for dinner and a good sleep. तो देखिए बच्चे हैं जो कि रास्ते से चलते हुए जा रहे हैं, बहुत सारी नाउन आ रहे हैं इसमें। देखिए द चिल्ड्रन रन अराउंड द स्विंग, तो अराउंड यानी क्या हो गया, आसपास, ये जगह बता रहा है, झूले के आसपास वो लोग दौड़ रहे हैं। एंड थ्रो द पार्क, और थ्रो जो हो गया वो भी हो गया पार्क में। बिटवीन द बसेस, बसेस यानी जो झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों के बीच में, तो बिटवीन यानी झाड़ियों का जगह बता रहा है। पीपुल हो गया लोग, एमंग यानी लोगों के बीच में, एमंग जो है वो लोगों का प्लेस बता रहा है। बिहाइंड द ट्री, ट्री का प्लेस बता रहा है कि ट्री के पीछे, तो बिहाइंड को सर्कल कर देंगे। अप द हिल, हिल का प्लेस बता रहा है अप, तो अप को सर्कल कर देंगे। दे वेंट पास द सीप, वो लोग सीप को भी पास किए। ठीक है, डाउन द हिल, डाउन हिल के नीचे जगह बता रहा है। एंड अक्रॉस द लॉन, लॉन के को क्रॉस करके गए। स्ट्रेंट इनटू देयर होम, और सीधे अपने घर, इनटू यानी कि अपने घर की ओर चले गए। इट्स टाइम फॉर डिनर एंड अ गुड स्लीप, और ये इनके डिनर का टाइम हो गया था और सोने का टाइम हो गया था। ठीक है, तो फॉर को भी हम लोग सर्कल कर देंगे। इस तरह से थर्ड एक्सरसाइज हो गया आपका। इतने सारे प्रीपोजिशन है जिसको कि मैं ही पूरा कर देंगे। सेकेंड एक्सरसाइज, सॉरी थर्ड एक्सरसाइज है
फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। अच्छा, ब्रैकेट में 2 दिया है, उसमें से आपको टिक करना है। जैसे कि हम लोग पहला वाला किए थे कि 2 दिया है ब्रैकेट में, उसको टिक की है, वैसे ही पहला में पिक्चर दिया है, इसमें पिक्चर नहीं दिया है, ठीक है। वी ऑलवेज हैव हॉलीडे, हमेशा हमारा हॉलीडे होता है ऑन मंडे या इन मंडे, ऑन मई, सॉरी मई पर या मई में, तो मई में, तो इनको हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। नीना फाउंड हर ओल्ड डॉल डैश द बेड, नीना को अपना पुराना डॉल मिला थ्रो द बेड या अंडर द बेड, तो बेड के नीचे मिलता है ना कोई भी सामान, तो अंडर द बेड, ठीक है, कोई मिलता जरूरी नहीं है, ठीक है, अंडर द बेड। विच मंथ लाइज डैश अमंग बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, तो देखिए अमंग भी बीच के लिए यूज़ किया जाता है, बिटवीन भी बीच के लिए यूज़ किया जाता है, बट डिफरेंट क्या है कि बिटवीन जब किसी 2 के बीच में रहता है तब यूज़ करते हैं, अमंग जो है वो जब 2 से ज़्यादा के बीच में रहता है तब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 मंथ का नाम है जुलाई और सितंबर, तो क्या लिखेंगे बिटवीन, कि कौन सा महीना जुलाई और सितंबर के बीच में आता है, तो जुलाई और सितंबर के बीच में क्या आता है, अगस्त आता है, ठीक है। इस तरह से 4 जो है मैं कर दी, बाकी के जो इसके बचे हुए हैं वो आप करिए। इस तरह आपका एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 जो है वो आज की क्लास में कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज ABC। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतने एक्सरसाइज को देखकर, और एकदम इजी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन वो है जो नाउन का प्लेस बताए, जो नाउन कहाँ पर है एक सेंटेंस में, ये वर्ड जो कि बताए कि नाउन कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है, वही प्रीपोजिशन कहलाता है, जैसा कि हम लोग इसको एक्सरसाइज में किए भी हैं। सो आप दिए गए होमवर्क को करिए कि आपको एक्सरसाइज A का 4, 5 एंड 6 करना है, देन B तो मैं पूरा ही करवा दी हूँ, और C का 4 तक मैं कराई हूँ, बाकी आपको करना है। उसका पिक ग्रुप में सेंड करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के एक्सरसाइज को करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।